जय हिंद मित्रों, YouTube के जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर के जो भू आकृति विज्ञान है उससे संबंधित कुछ MCQ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यह MCQ क्वेश्चन जो है आपको महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित है, यानी वैगनर के जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उससे जो महत्वपूर्ण MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वह सभी क्वेश्चन आपको इसमें हम बताएंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए कि आप जो है भौतिक भूगोल या भू आकृति विज्ञान आप BC जाट महोदय का पढ़िए। उसमें बहुत ही सिंपल भाषा का प्रयोग किया गया है जो आपको समझ में आएगा। अब देखिए जो प्रथम मेरा क्वेश्चन है वह है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक थे, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के प्रतिपादक है। तो देखिए यह कौन, तो ए में जो है जोली है, बी में प्राट है, सी में ग्रीन है, डी में वैगनर महोदय है। तो इसका सही आंसर जो होगा वैगनर होगा, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के प्रतिपादक वैगनर महोदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपका है सर्वप्रथम महाद्वीपों के विस्थापन की संभावना किस विद्वान द्वारा व्यक्त किया गया था। यानी फर्स्ट टाइम जो देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की संभावना जो व्यक्त करने वाले विद्वान, तो ए में जो है होम्स है, बी में स्नाइडर है, सी में वैगनर है, डी में जोली है। तो इसका सही आंसर बी होगा, यानी सबसे प्रथम बार एंटोनियो स्नाइडर के द्वारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की संभावना व्यक्त की गई थी। तो यानी इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल रूप से वैगनर का संबंध किस विज्ञान से है, यानी वैगनर महोदय जो है उनका संबंध किस विज्ञान से है। तो ए में जो है भूवैज्ञानिक, बी में कृषि वैज्ञानिक, सी में जलवायु वैज्ञानिक, डी में भूगोलविद। तो वैगनर का संबंध जलवायु विज्ञान से है, क्योंकि वैगनर महोदय क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख रहे हैं वैगनर के अनुसार पैलियोलॉजिक कल्प में दक्षिणी ध्रुव की स्थिति थी। यानी कि देख रहे हैं कि पैलियोलॉजिक कल्प जो है उसमें वैगनर महोदय जो दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल की स्थिति को बताए हैं। तो देखिए ए में जो है नेटाल, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में अंटार्कटिका, डी में जो है दक्षिणी भारत। तो इसका सही आंसर जो होगा वह नेटाल है, यानी साउथ अफ्रीका के अंतिम छोर पे जो देखते हैं कैप्टन के पास एक नेटाल जगह है। तो पैलियोलॉजिक कल्प में जो है वैगनर महोदय बताएं कि दक्षिणी ध्रुव जो है नेटाल के पास स्थित थी। तो इसका सही आंसर जो होगा वह ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय भूखंड देश से निर्मित है। यानी वैगनर बता रहे हैं कि महाद्वीपीय भूखंड जो है यानी वह किससे निर्मित है। तो ए में जो है सीमा, बी में जो है सियाल, सी में जो है अधस्तर, डी में जो है नीफे। तो इसका सही आंसर जो होगा वह सियाल से निर्मित है। यानी कि यह क्या है कि वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय भूखंड जो है वह सियाल से निर्मित है। सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम, यानी सिलिका और एल्युमिनियम की जब मिक्स होती है तो वह सियाल पर्वत की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के पश्चिम के तरफ से देश द्वीप समूह का निर्माण हुआ। यानी अमेरिका महादेश जो देखते हैं उसके पश्चिम के तरफ प्रवाह यानी ड्रिफ्ट के कारण कौन सी द्वीप समूह का निर्माण हुआ। तो ए में जो है पूर्वी द्वीप समूह, बी में जो है जापान, सी में जो है इंडोनेशिया द्वीप समूह और डी में जो है पश्चिमी द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर जो होगा वह पश्चिमी द्वीप समूह, यानी आप कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर के पास जो द्वीप समूह देखते हैं उस द्वीप समूह को कहा जाता है पश्चिमी द्वीप समूह।
और अमेरिका महादेश के पश्चिम के तरफ प्रवाह के क्रम में उसका कुछ भूभाग जो पीछे छूट गया था, जो उसके साथ उतनी गति से नहीं चल पाई थी, तो वह पीछे छूट गया था। वही पीछे छूटा हुआ भूभाग का पार्ट है पश्चिमी द्वीप समूह, जो वर्तमान में द्वीप के रूप में आइलैंड के रूप में वह दृष्टिगत है। तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैगनर के सिद्धांत को किस विचारधारा से बल मिला। यानी वैगनर को जो देख रहे हैं, जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को किस विचारधारा से बल मिला। तो ए में जो है तापीय संकुचन, बी में जो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, डी में जो है डार्विन के सिद्धांत, डी में जो है कोबर का सिद्धांत। तो वैगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जो बल मिली है वह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से। तो इसका सही आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में नवीन प्रमाण है। यानी महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है उसका रिसेंट जो प्रमाण देख रहे हैं वह कौन है। तो ए में जो है खनिज निक्षेप, बी में जो है ज्वालामुखी क्रिया, सी में जो है पूरा चुंबक तत्व, डी में जो है भूतापन। तो इसका सही आंसर सी होगा। यानी नवीनतम प्रमाण जो देखते हैं पूरा चुंबक तत्व जो है, पूरा चुंबक तत्व से जो है महाद्वीपीय विस्थापन को नवीन प्रमाण मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोजोइक कल्प के प्रारंभ तक अस्तित्व में रहे विशाल स्थलखंड का नाम है। यानी मेसोजोइक कल्प जो देख रहे हैं उसके प्रारंभिक काल में जो देख रहे हैं, तो उसमें जो अपना अस्तित्व में ही था उस विशाल स्थलखंड का क्या नाम है। तो ए में जो है गोंडवाना लैंड, बी में जो है पेंजिया, सी में जो है पेंथालासा, डी में जो है अंगारा लैंड। तो इसका सही आंसर जो है आपका बी होगा। यानी पेंजिया जो है वह मेसोजोइक के प्रारंभिक काल तक अब एक साथ था। यानी पेंजिया का मतलब होता है पूरा विश्व का जो स्थलखंड वर्तमान में देख रहे हैं वह सभी जब एक साथ जुड़ी हुई थी तो उसको पेंजिया कहा जाता था। तो यही कहा जा रहा है कि इस पेंजिया का विभंजन जो है मेसोजोइक कल्प में हुई है, लेकिन विभंजन प्रारंभ जो है कार्बोनिफेरस पीरियड में ही हो गई थी, लेकिन मेसोजोइक कल्प तक वह जो है एक साथ संगठित थी, तो उसको कहा जाता है पेंजिया। यानी इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि वैगनर के महाद्वीपीय तटों के परस्पर समायोजन को कहा जाता है। यानी वर्तमान में जो देखते हैं कि पूरे महाद्वीप जो टूट गई है, अलग अलग हो गई है, अगर सबको एक साथ सम्मिलित कर दिया जाए, यानी जोड़ दिया जाए, यानी समायोजन कर दी जाए, तो उसको जो है वैगनर महोदय किस शब्द से संबोधित किए हैं। तो ए में जो है स्विफ्ट, बी में जो है जिग जैंग फिट, बी में जो है सी में जो है पेलियोफिट, डी में जो है जिगसोफिट। तो इसका सही आंसर जो होगा जिगसोफिट। यानी वैगनर के अनुसार जो सभी महादेश को, यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, श्रीलंका, बोर्नियो आइलैंड, इंडोनेशिया की बहुत सारे जो द्वीप देखते हैं, सबको अगर एक साथ जोड़ दे तो उस जुड़ी हुई भाग को क्रिया को जो है वैगनर महोदय जिगसोफिट, यानी जिगसोफिट से संबोधित किए हैं। यानी इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम्स ने, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है होम्स ने पेंथालासा महासागर को किस नाम से संबोधित किया है। यानी वर्तमान में जो देख रहे हैं जो महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, लेकिन प्रारंभिक में जब देखते हैं तो एक पेंजिया था और उसके चारों तरफ जो जलीय भाग था उस सुपर महासागर को पेंथालासा से वैगनर महोदय ने संबोधित किया है। लेकिन उसी पेंथालासा का जो अवशिष्ट भाग यानी वर्तमान में जो पाई जाती है उसको होम्स ने किससे संबोधित किया है। तो ए में जो है हिंद महासागर, बी में प्रशांत महासागर, सी में जो है अटलांटिक महासागर है, डी में जो है आर्कटिक महासागर। यानी इसका जो सही आंसर जो होगा वह बी होगा।
यानी वर्तमान में जो है पेंथालासा को ही प्रशांत महासागर से संबोधित की जाती है। यानी पेंथालासा का जो अवशिष्ट पार्ट जो बच गई है उसको प्रशांत महासागर से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडागास्कर द्वीप किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है। यानी जो देखते हैं कि मेडागास्कर द्वीप समूह जो है किस प्राचीनतम भूखंड का हिस्सा है। तो सबसे पहले यह समझिए कि मेडागास्कर जो देखते हैं हिंद महासागर में स्थित है और हिंद महासागर के भी पश्चिमी छोर पे यानी अफ्रीका महादेश के पास मेडागास्कर द्वीप स्थित है, जो देखते हैं जंजीबार द्वीप के पास। तो वहां जो है किसका हिस्सा है, तो ए में जो है पेंजिया, बी में अंगारा लैंड, सी में लॉरेसिया, डी में जो है गोंडवाना लैंड। तो मेडागास्कर जो है वह दक्षिणी जो हिस्सा था, यानी दक्षिणी हिस्सा को पेंजिया का जो दक्षिणी हिस्सा हुआ था उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो मेडागास्कर जो है कि वह गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। जो जंजीबार द्वीप आपने देखा तो विश्व में लौंग की खेती के लिए जंजीबार द्वीप सबसे प्रमुख है। तो आपने इसका देखा मेडागास्कर द्वीप समूह जो है वह गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में विषुवत रेखा दैश क्षेत्र से गुजरती थी। यानी जो कार्बोनिफेरस पीरियड में जो देख रहे हैं किस क्षेत्र से गुजरती है। जैसे वर्तमान में देखते हैं कि भारत के दक्षिण से आपको विषुवत रेखा गुजरती है, लेकिन यह जो कार्बोनिफेरस पीरियड की पूछी जा रही है तो देखिए क्या है कि एक ऑप्शन ए में जो देख रहे हैं कि गोंडवाना लैंड, बी में जो है इंडोनेशिया, सी में जो है अंगारा लैंड, डी में जो है सहारा क्षेत्र। तो इसका सही आंसर जो होगा अंगारा लैंड। यानी वैगनर के अनुसार जो कार्बोनिफेरस पीरियड है उस कार्बोनिफेरस पीरियड में जो विषुवत रेखा गुजरती थी वह अंगारा लैंड से गुजरती थी। यानी कि जो देखते हैं अंगारा लैंड को ही लैरेसिया कहते हैं। तो वह कहां से गुजरती थी, लैरेसिया से गुजरती थी या अंगारा लैंड कहें। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका यानी अमेरिका की प्रवाह पश्चिम के तरफ दैश कारणों से हुआ है। यानी अमेरिका जो देख रहे हैं उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महादेश है उसकी प्रवाह पश्चिम के तरफ किस कारण से हुआ है। तो ए में जो है ज्वारीय बल, बी में जो है आंतरिक बल, सी में जो है गुरुत्वाकर्षण बल, डी में जो है प्लावनशीलता बल। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम के तरफ प्रवाह का मुख्य कारण जो वैगनर महोदय बताए हैं वह है ज्वारीय बल। यानी क्या है, ज्वारीय बल। ज्वारीय बल की उत्पत्ति हुई थी किस कारण, तो देखते हैं कि चंद्रमा और सूर्य की जो फोर्स पृथ्वी पे लगती है उसके कारण ज्वार की उत्पत्ति हुई थी। उसी ज्वारीय बल के कारण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का प्रवाह जो है पश्चिम के तरफ हुई है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह बी होगा, यानी ए होगा। यानी ज्वारीय बल ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख रहे हैं वैगनर के अनुसार पृथ्वी पर विशेष उथल का कार्य दैश महाकल्प में माना जाता है। यानी पृथ्वी पर बृहद हलचल जो है वैगनर के अनुसार किस महाकल्प में माना जाता है। तो देखिए ए में जो है पैलियोजोइक, बी में है मेसोजोइक, सी में है सेनोजोइक, डी में है नियोजोइक। तो देख रहे हैं कि सबसे अधिक वैगनर के अनुसार जो उथल पुथल की कार्य हुई है वह मेसोजोइक महाकल्प में हुई है। यानी इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं कि स्कैंडिनेविया में निवास करने वाले लैमिंग नामक जीव का प्रवास किस दिशा में होता है। यानी स्कैंडिनेविया जो देख रहे हैं वहां एक जीव है, लैमिंग नामक जीव है, और उसकी संख्या जब अधिक हो जाती है तो उसकी प्रवास किस दिशा में होता है। तो ए में जो है पूरब की तरफ, बी में जो है उत्तर की तरफ, सी में जो है दक्षिण की तरफ, डी में जो है पश्चिम की तरफ। तो देखिए अभी वैगनर महोदय के द्वारा जो बताई गई है कि लैमिंग नामक जीव जो स्कैंडिनेविया में है जब उनकी संख्या बढ़ती है तो वह पश्चिम की तरफ प्रवाह करती है, यानी उसकी प्रवास होती है। और स्कैंडिनेविया के पश्चिम में जो अटलांटिक महासागर होने के कारण वह अटलांटिक महासागर में डूबकर मर जाती है।
तो यह जो आपका इसका सही आंसर जो होगा डी होगा, यानी लेमिंग नामक जीव की प्रवास जो है पश्चिम दिशा की तरफ होती है। तो इसका सही आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरा वनस्पति शास्त्र के अनुसार समान रूप से दक्षिणी महाद्वीपों में पाया जाता है, यानी पूरा वनस्पति जो है उसके अनुसार दक्षिणी महाद्वीपों में क्या पाया जाता है। तो ए में देखिए ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति, यानी ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति, बी में जो है सदाबहार वनस्पति, डी में जो है पतझड़ वनस्पति, सी में पतझड़ और डी में जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति। क्या है? ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति जो है यह जो है कि आपको पाया गया है वैगनर महोदय के अनुसार कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महादेश, मेडागास्कर में, भारतीय प्रायद्वीप में, यानी भारत का जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, श्रीलंका में, आपको ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, इस प्रकार यह क्षेत्र है जहां जो है वनस्पति जो है वह पाई जाती है ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति। क्लियर? इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूवैज्ञानिकों ने प्रमाण के आधार पर बताया है कि प्रत्येक वर्ष ग्रीनलैंड 10 मीटर पश्चिम की तरफ खिसक रहा है। यानी भूवैज्ञानिकों के द्वारा क्या है कि 10 मीटर जो है पश्चिम की तरफ खिसक रही है। तो देखिए ए में जो है 20 मीटर, बी में जो है 45 मीटर, सी में जो है 40 मीटर, डी में जो है 38 मीटर। तो इसका सही आंसर 20 मीटर, यानी जो है भूवैज्ञानिकों प्रमाण के आधार पर यह बताई गई थी कि ग्रीनलैंड प्रत्येक वर्ष अपने जो स्थान पे है वहां से 20 मीटर पश्चिम की तरफ खिसक जाती है। इससे जो था कि वैगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को बल मिला। लेकिन 1932 के बाद ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ग्रीनलैंड अपने मूल स्थान से पश्चिम की तरफ प्रवाह किया हो। तो इसका सही आंसर आपने देखा क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि गंगा का मैदान किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है। यानी जो गंगा के मैदान, जिस मैदान में हम लोग निवास करते हैं, वह किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। तो ए में जो है अंगारा लैंड, बी में जो है गोंडवाना लैंड, सी में जो है पेंथालाथा, डी में जो है तेथिस सागर। तो देखिए वर्तमान जो यह प्रमाणित हुई है उसके अनुसार यह है कि आज गंगा की मैदान जहां पे है, प्राचीन काल में यह क्षेत्र तेथिस भूसन्नति का हिस्सा था। इसका मतलब क्या है कि गंगा की मैदान की जो है जिसमें है वह प्राचीन काल में तेथिस सागर के रूप में था। तेथिस सागर में ही मलबा के निक्षेप से हिमालय पर्वत और गंगा की मैदान जैसी भूदृश्य की उत्पत्ति हुई है। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध महाद्वीपीय विस्थापन से नहीं है। यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से किसका संबंध नहीं है। तो ए में जो है वैगनर का, बी में जो है एफ.बी. टेलर का, सी में जो है एंटोनियो स्नाइडर का, डी में जो है रेटजेल का। तो देखिए महाद्वीपीय विस्थापन यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो देखते हैं उसमें जो है रेटजेल का योगदान नहीं है। यानी वैगनर, टेलर और एंटोनियो स्नाइडर के द्वारा जो है कि अलग अलग समय में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के यानी प्रवाह के बारे में चर्चा की गई है। तो इसका सही आंसर डी होगा, यानी रेटजेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया था। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि क्या है, वैगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया था। तो आंसर है, ऑप्शन है 1970, 1812, 1912, 1924। तो इसका सही आंसर 1912 है। यानी वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन जो है, विस्थापन सिद्धांत है, यह 1912 में प्रतिपादन किया गया था फर्स्ट टाइम। प्रथम बार जो यह सिद्धांत प्रतिपादन की गई थी वह जर्मन भाषा में किया गया था।
और इसका फिर देखते हैं क्या है कि 1915 और 1924 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है यूरोपियन इंग्लिश जो देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसका प्रतिपादन किया गया। इंग्लिश लैंग्वेज में यानी अंग्रेजी भाषा में छपने के बाद यह विश्व पटल पर अपनी एक पहचान बनाई। तो 1912 से लेकर 2024 के बीच में एक लंबा काल होने के कारण है कि उस समय विद्वानों का नजर इस तरफ था ही नहीं, क्योंकि उस पेज में दुनिया जो था प्रथम विश्व युद्ध को झेल रही थी। तो इसके कारण जो है वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के ऊपर विद्वानों का जो नजर है वह 1924 में गई और 1924 से यह सिद्धांत बहुत ही लोकप्रिय सिद्धांत के तौर पे इसकी पहचान हुई। तो इस प्रकार आपने देखा कि महाद्वीपीय विस्थापन यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से संबंधित आपके सामने जो 21 क्वेश्चन दिया गया है, आप अगर किसी भी एग्जाम में बैठते हैं और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से अगर प्रश्न होता है तो आपको यही से प्रश्न अधिकतर प्रश्न रहेगी, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से कोई संबंधित कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। थैंक यू मित्रों।